हाय दोस्तों, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। ध्यान से देखें और रिवाइज कर लें। साथ में हम जो है क्वेश्चन बोलकर आंसर बोलते जाते हैं बहुत तेज़ी में। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। देख सकते हैं सी। 5वां नंबर, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। आंसर 6। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा कम चमक वाला एक घोरा। आंसर 7। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य सी। 8। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। 9। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किसमें परिवर्तित करने किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न है 10। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला है 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? इसका हो जाएगा अल्फा किरण। 12 का केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? इसका हो जाएगा बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसका हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। 14। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, आंसर हो जाएगा बाईं ओर झुकेंगे। 15। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका आंसर हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अगला हो जाएगा 16 नंबर। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन का एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है सी, मिट्टी का तेल। 17। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और ZnO। 18। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है 19। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, CO2। 20वां नंबर। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक अम्ल। अगला है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल निटमस नीला हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? इसका आंसर हो जाएगा सिरका। अगला प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पथ का रंग क्यों नहीं बदलती? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला प्रश्न है, विषम का पता लगाइए। तो इसमें विषम जो है
उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में लिखित कौन सा कथन सत्य है? इसका भी नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना के साथ पैर मेल नहीं है। सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। ये रीजनिंग का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 77। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 428। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को ये लिखते हैं और मॉन्क को ये लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे? इसका हो जाएगा बी आंसर। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर होगी? इसका सही उत्तर होगा 10 और 3। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 396 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5। अगला प्रश्न है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है। बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा बी 1/4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 40वां प्रश्न है, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी है। के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहनोई, देवर, साला की पत्नी आदि। अगला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका सही उत्तर हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर होगा विधानसभा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कथन केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, राज्य सभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका सही उत्तर डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 49 निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा 21 वर्ष। तो ये हमने 50 प्रश्न जो है इस वीडियो में डाला है। इसको सुनेंगे ध्यान से और देखकर ही याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के 100 प्रश्न भी समाहित करेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।